नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे हिंदी के 50 क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं। बस क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, सा, त्रा और ज्ञा, इनमें से कौन सा नहीं है। आप जानते हैं कि जो त्रा व्यंजन है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, नहीं दोस्तों, यह सा जो मूर्धन्य सा होता है, का और सा मिलकर बनता है छा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द अग्नि है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संबंध कारक की आपको पहचान बताना है कि वह चिन्ह कौन सा संबंध कारक में। आप जानते हैं कि संबंध कारक के 9 चिन्ह होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अंग्रेजी शब्द में ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद होगा, कौन सा होगा। टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव या प्रारूपण, कौन सा होगा। आप जानते हैं कि जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद होगा उसे कहा जाता है प्रारूपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म विलोम नहीं है। आपको बताना है कि गुण का दोष होता है, न्यून का अधिक होता है, बृहद विशाल होता है, क्या पाप का पुण्य होता है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। बृहद और विशाल एक समान है, इसका विलोम नहीं होगा, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि तालब व्यंजन आपको बताना है कि इनमें से तालब व्यंजन कौन सा है। तालब, चाचा जाझा, टाटा टाटा, ताता ताता के पापा बाबा, कौन सा ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि तालब व्यंजन चाचा जाझा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगुली पर नचाना का अर्थ क्या है। अंगुली पर नचाना का अर्थ क्या है दोस्तों। इसका अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंगुली पर नचाने का अर्थ हुआ किसी के इच्छा अनुसार चलना। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या हुआ। मतलब कि मुसीबत में पड़ना, कि बहुत हैरान होना, कि आश्चर्य होना, कि दीनता प्रकट करना, कौन सा सही होगा। इनमें से कौन सा सही होगा। यानी दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य करना, ऐसी बात कुछ कह देना या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या शब्द दिया जाता है या उसे क्या कहा जाता है। हीरक जयंती कहा जाता है कि रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती, उसे क्या कहा जाता है। आप जानते हैं रजत जयंती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है जिनमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। यह शब्द क्रोध है दोस्तों। क्रोध शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे संगम में सम उपसर्ग है, विमोचन में बी उपसर्ग है, प्रत्यारोपण में प्रति उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। यारा लावा एक अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध पदक्रम कौन सा होगा। शुद्ध पदक्रम आपको बताना है, पानी का एक गिलास लाओ, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य कौन सा बनेगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, यही संयुक्त वाक्य बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। रोला के प्रत्येक चरण कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों। ये होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राम राम रमापति कर धेनु लेहूँ, यहाँ कौन सा अलंकार है। राम रमापति कर धनु लेहूँ, यहाँ कौन सा अलंकार है। वक्रोध, अनुप्रास, यमक या श्लेष, कौन सा अलंकार है दोस्तों। यहाँ पर यह अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। रामापति क्योंकि अनुप्रास के अंतर्गत आएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी आपको बताना है। सही वर्तनी इनमें से कौन सा है। सही वर्तनी ज्योत्सना, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। और जो कवित्री होता है ऑप्शन नंबर ए सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। उज्ज्वल सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में कौन सा शुद्ध है आपको बताना है कि
क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा शुद्ध है? छा ऐसे लिखा जाता है, यही सही है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में जिजीविसा 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 कौन सा इनमें से सही है? आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, जिजीविसा ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 से 25 तक आपको विलोम बताना है कि अनादर का विलोम क्या होगा। अनादर का विलोम मान होगा, सम्मान होगा, आदर होगा कि सत्कार होगा? कौन सा होगा? अनादर का आदर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? जो अभिज्ञ दिया गया है उसका विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। और अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम इति होता है। इति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, करुणा का विलोम क्या होगा? करुणा का विलोम क्या होगा? करुणा का विलोम कठोर होगा, निष्ठुर, निर्दय की कोमल? क्या होगा? यह होगा निष्ठुर होगा। करुणा का विलोम निष्ठुर होता है। ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिए गए निम्नलिखित में से चार शब्दों के समूह दिए गए, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची और एक भिन्नार्थी चुनिए। मतलब पर्यायवाची दिए गए, 3 समान है, एक अलग है। इनमें से उत्सव, उत्साह, पर्व और समारोह कौन सा इनमें से नहीं होगा? तो बताना इनमें से कौन सा नहीं होगा। जो उत्साह है वह अलग है, बाकी सभी कोई त्यौहार को हर एक अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है, कोई उत्सव कहता है, कोई पर्व कहता है, कोई समारोह कहता है, ऐसे। लेकिन उत्सव अलग चीज़ है वो, और उत्साह अलग चीज़ है। उत्साह यानी जोश आता है। और दिवस, वासर, दिन और प्रसून में कौन सा अंतर है? कौन सा अंतर है? आप जानते हैं कि दिवस और वासर और दिन और प्रसून में कौन सा अंतर है? ऑप्शन नंबर डी, प्रसून इसका नहीं होगा। और बाकी दिन की तीनों पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर आप 28 देखिए, कनक, स्वर्ण और हीरक और हेम इनमें से कौन सा तीनों सोने का पर्यायवाची है? एक नहीं होगा इनमें से। कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से जो हेम होता है, और सॉरी दोस्तों, हेम नहीं, जो हीरक होता है यही स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन 29 देखिए, अश्व है, तुरंग और कुंजर इनमें से कौन सा पर्यायवाची अश्व यानी घोड़े का है? आपको यही बताना है कि कौन सा नहीं होगा। जो तुरंग तुरंग दिया है यही नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल, पयोधर, वारिज और वारिद। आप जानते हैं कि बादल की पर्यायवाची क्या हो सकती है? ये चारों में से एक नहीं होगी, बाकी 3 होगी। वह कौन सी है? आपको बताना है। वह कौन सी है? जो वारिज होती है यह कमल की पर्यायवाची होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 से 35 तक आपको संधि बताना है कि कौन सी संधि होगी। जो दिया गया है कि सन्मार्ग का क्या होगा? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होगी, क्योंकि सत्य धन मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी? ज्ञान धन उदय। ज्ञान धन उदय यानी गुण संधि होगी, लेकिन यह स्वर के अंतर्गत आएगी, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, निराधार। निराधार में कौन सी संधि है? आपको यही बताना है कि निराधार में स्वर है कि विसर्ग है कि व्यंजन है। आप जानते हैं कि निराधार में कौन सी संधि होगी? यह नि धन आधार होगी, नि धन आधार होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि विसर्ग संधि किसमें निहित है? आप अतएव में कि नरेंद्र में कि सज्जन में, सदैव में? आप जानते हैं अतः धन यो होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के मतलब कि जिसमें परिवर्तन हो वर्णों में। निराधार में कि सप्तर्ष में, निराधार में, सत्कार में कि हिमालय में, किसमें परिवर्तन होगा? सत सद धन कार होगा, यही ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, 36 से 40 तक आपको समास बताना है कि इनमें से कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों। पीताम्बर। पीताम्बर आप जानते हैं पीला है वस्त्र जिसका, आपको पता हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें बहुब्रीहि समास है। चरण, कमल, कमल के समान चरण, इसमें कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसमें समान है या उसके है या कर्मधारय की पहचान होती है, विशेष विशेषण जिसमें रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि घुड़सवार
घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है आपको बताना है। घोड़ा पर सवार यानी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौराहा यानी 4 राहों वाला, इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि 4 रास्तों का के बारे में बता रही, इसमें संख्या आ रहा है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। गर्भ शून्य का मतलब क्या है? गर्भ शून्य का में कौन सा समास होगा आपको बताना है कि गर्भ शून्य में गर्भ से शून्य यानी करण तत्पुरुष होगा। गर्भ से के द्वारा यह तत्पुरुष का पहचान है। क्वेश्चन नंबर अगला 41 से 45 तक आपको दिया गया है। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहा जाता है? अभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु? क्या कहा जाता है? कहा जाता है उसे वाचाल कहा जाता है। जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे वाचाल कहा जाता है। और जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रियदर्शी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आसान न मानने वालों को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? विजित कहा जाता है, अज्ञेय, अजय या दुर्जय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी दुर्जय ही सही उसका विकल्प होगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वया संधि। वया संधि बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे वया संधि कहा जाता है। 45 से 50 क्वेश्चन दोस्तों, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यही बताना है। तन को कपड़ा न डैश को रोटी, आपको क्या इसमें आएगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, या तन को कपड़ा न खाने को रोटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर इज्जत न जाए, पैसा की पगड़ी या दमड़ी, कौन सा सही होगा? पगड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। महात्मा बुद्ध करोड़ा के साक्षात्कार डैश थे, इसमें विग्रह थे कि अनुग्रह थे कि परिग्रह की अपरिग्रह थे? क्या थे वह? महात्मा बुद्ध करोड़ा के साक्षात्कार विग्रह थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, इनमें से डैश पुल्लिंग नहीं है, कौन सा इसमें पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाई पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, आपको बताना है कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? परीक्षण की परिगणना या परिसीमन किया जाता है, ये कि परिमापन किया जाता है? आप जानते हैं कि चुनाव के समय परिसीमन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।